सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास का जो पहला लेसन है द थर्ड लेवल, उसको हम कर रहे थे और उसमें हम पढ़ते हुए जा चुके थे। लुइसा वॉज प्रेटी वोरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जब मैंने लुइसा को ये सारी बातें बताई तो वो बहुत चिंतित थी। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। एंड डिड नॉट वांट, और वो ये नहीं चाहती थी मेरे बारे में टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर कि मैं इस तीसरे स्तर के स्टेशन को फिर देखूं। एंड आफ्टर ए व्हाइल, और कुछ एक्शन के बाद आई स्टॉप, मैं रुका। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस अपनी स्टैंपों की तरफ गया। बट नाउ, लेकिन अब वी आर बोथ लुकिंग, हमें अब दोनों तलाश रहे थे एवरी वीकेंड, प्रत्येक हफ्ते को, बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ दैट, क्योंकि अब हमारे पास ये प्रमाण है था कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरे स्तर का वहाँ पर अब निरंतर स्टेशन है। माई फ्रेंड सेम वेनर डिसअपियर्ड, मेरा मित्र सेम अब लुप्त, सेम विनर लुप्त हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई ये नहीं जानता था कि वो कहाँ है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे केवल थोड़ी सी ये शंका थी कि बिकॉज सेम ए सिटी बॉय, क्योंकि सेम एक शहर का रहने वाला बच्चा था। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल में गया। एंड ही ऑलवेज सेड, और उसने हमेशा कहा, ही लाइक द साउंड ऑफ द पैलेस, कि वो उस जगह की आवाज़ को पसंद करता था। एंड दैट इज वेयर इज, और जहाँ पर भी वो है, ऑल राइट, सब ठीक है। इन 1894, 1894 के अंदर, बिकॉज क्योंकि वन नाइट, एक रात्रि को, फ्यूसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मेरी जो स्टैम्पों का संग्रह था उनके अंदर कुछ शोर शराबा सा सुनाई पड़ा। आई फाउंड, मैंने पाया, वेल ठीक है। डू यू नो, तुम ये जानते हो, व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, कि पहले दिन कौन सी टिकट कवर की गई थी। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब पहली स्टैम्प दी गई है, जब पहली नई स्टैम्प दी गई। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो स्टैम्प के इकट्ठे करने वालों ने इन्हें कुछ को खरीदा। एंड यूज देम, और उनका प्रयोग किया। टू मेल इनवलॉप, लिफाफों के ऊपर डाक के रूप में लगाने का। टू देमसेल्व्स, स्वयं में। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और पहले ही दिन ऑफ सेल, और वो जो बेची गई थी टिकटें उनको। एंड द पोस्ट मार्क प्रोव्स द डेट, और जो उस पर डाक टिकट की मोहर लगी हुई थी वो इस बात को सिद्ध करती थी। द इनवलॉप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, लिफाफे के ऊपर लिखा गया था कि ये पहले दिन कवर की गई टिकट है। दे आर नेवर ओपन, उन्होंने उसको कभी नहीं खोला। यू जस्ट पुट ब्लैंक ए पेपर इन द इनवलॉप, यू जस्ट पुट, ठीक, तुमने उसके अंदर एक ब्लैंक ए पेपर, यानी खाली कागज लिफाफे के अंदर रखा गया था। दैट नाइट, उस रात्रि को, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, यानी उस रात को मेरे पुराने पहले दिन के आवरणों में से, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर,
यानी मुझे एक कारण मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, लेकिन ये वहां पर था। इट वाज देयर, ये वहां पर था, बिकॉज क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। इट वॉज देयर, ये वहां पर था, बिकॉज क्योंकि समवन हैड मेल्ड, कि किसी ने डाक भेजी थी, इट टू माई ग्रैंडफादर, मेरे पिता के पास डाक भेजी थी, एट हिज होम इन गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग के अंदर उसके घर पर। दैट इज व्हाट द एड्रेस इज ऑन द इमेल सेट। दैट इज व्हाट, वो क्या है, द एड्रेस इज, जो उसके ऊपर पता लिखा गया था, ऑन द इनलॉफ सेट, जो लिफाफे के ऊपर पता था उस पर यह कहा गया था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और उसके ऊपर लगातार जो वहां लिखा हुआ था वो 18 जुलाई 1894 था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो डाक का पोस्ट मार्क था, जो डाक का चिन्ह या स्टैंप लगी हुई थी, वो इस बात को सिद्ध करती थी। यट तो भी आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, मुझे ये कभी भी याद नहीं था। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट, ये 6 सेंट की यानी 6 पैसे की ये टिकट थी। डूल ब्राउन विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, और इसके ऊपर राष्ट्रपति, यानी ये एक फीका सा भूरा सा रंग हो गया था, और राष्ट्रपति गैरफील्ड की तस्वीर के साथ ये बना हुआ मतलब लगा हुआ था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्राउंडेड इन द मेल, स्वभाव से जब ये लिफाफा मेरे दादा के पास डाक से आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट। जैसे ये लिफाफा मेरे दादा के पास आया था तो वह सीधा उनके संग्रह में चला गया था। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, ये सीधा उनके संग्रह के अंदर चला गया था। एंड स्टेड देयर, और वहीं पर ये रखा रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और जब तक कि मैंने इसको देखा और इसको खोला। द पेपर इनसाइड वाज ए नॉट ब्लैंक, कागज अंदर की तरफ से खाली नहीं था। इट रीड, इसके अंदर हम ये पढ़ सकते थे, 948 विलियार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलूशन, जुलाई 18, 1894। 1941 विलियार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलूशन, 18 जुलाई 1894। चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं इच्छा करने लगा कि तुम सही थे। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर मैं विश्वास करने लगा कि तुम सही थे। एंड चार्ली, और चार्ली भी, इट इज ट्रू, ये सच्चाई है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मैंने उस तीसरे स्तर को, थर्ड लेवल को मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अब ठीक हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, नीचे गली के अंदर, डेलीज, समवन इज प्लेइंग ए piano and they are all out on the front porch singing, sing Nelly home, and I am invited over for
लेमोंट, आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, मैं वहाँ 2 सप्ताह रहा। एंड राइट नाउ, और अब ठीक, यानी मैं वहाँ 2 सप्ताह से हूँ और अब ठीक। डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली के अंदर, एट द डेलीज, जो डेली की दुकान है, समवन इज प्लेइंग ए पेनियो, वहाँ कोई पेनियो को बजा रहा था, गिटार को बजा रहा था। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वे सब वहाँ सामने पोर्च में गा रहे हैं। Sing Nelly home, and I am invited over Parliament, और मुझे नींबू पानी के लिए आमंत्रित किया गया। Come on back, वापिस आओ, चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा वापिस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, तलाश करना जारी रखा उस तीसरे स्तर को, यानी जब तक तुम्हें तीसरा स्तर न मिल जाए तो तलाश करना, इसे जारी रखो। इट इज वर्थ इट, बिलीव मी, यह तलाश करने योग्य है, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइन सेम, इस नोट पर सेम के हस्ताक्षर थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं टिकटों और सिक्कों के स्टोर पर गया। I find out that same brought $800 worth of old style currency. मुझे पता चला कि सेम ने $800 कीमत के बराबर पुराने जमाने की करेंसी को खरीदा था। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that is what he really wished he could do, and he certainly cannot go back to his old business. That ought to set him up in a nice little hay. और यह रकम उसे एक अच्छे खासा हे, चारा, फीड, भोजन आदि के लिए, एंड ग्रेन बिजनेस, और गेहूं के या अनाज के, कह लीजिए अनाज के व्यापार के लिए स्थापित कर देते। ही ऑलवेज सेड दैट, वो हमेशा ये कहता है कि व्हाट ही रियली विश्ड, कि उसकी वास्तव में इच्छा क्या थी, he could do, जो वो कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अब वो वापिस अपने व्यापार में नहीं जा सकता। नॉट ए गैल्सबर्ग, और नए गैल्सबर्ग में इलोसन इन 1894, और 1894 में गैल्सबर्ग इलोसन में नहीं जा सकता। वो हिज ओल्ड बिजनेस, जो उसका अपना पुराना व्यापार था। वाई शेम वॉज नॉट साइक्रिस्ट, क्यों? शेम मेरा मनोवैज्ञानिक, यानी मनोविशेषज्ञ था। तो ये लेसन पहला हमारा द 3rd लेवल जैक फैनी के द्वारा लिखा गया ये लेसन, इसको हमने किया। दूसरा लेसन हमारा द टाइगर किंग, ये टाइगर किंग एक राजा का एक प्यारा नाम था, शॉर्ट नेम था, काल्की के द्वारा ये लिखा गया।
बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के प्रति मानव का दृष्टिकोण क्या होता है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का नायक प्रतिबंधपुरम का महाराजा इसका नायक था। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खलीदार मेजर सतवेघर समहारी महाराजा धीराज विश्व भावना सम्राट श्री जलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के। प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का नायक है। उसकी पहचान एक महान जमींदार जनरल खिलदार मेजर सतव्यागर समहारी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के रूप में भी की जा सकती है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड ऑफ द टाइगर किंग, परंतु यह नाम प्राय संक्षेप नाम से टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। इसको छोटा नाम लेकर के टाइगर किंग कहते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, मैं आपको यह बताने के लिए आगे आया हूं कि उसे टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना जाने लगा। I have no intention of pretending to advance, only to end in the strategic withdrawal. मेरी सोची समझी चाल की तरह केवल अंत को आगे बढ़ाने का बहाना करने का कोई इरादा नहीं है। Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. स्टूका बम्बर को धमकी भी मुझे अपने पथ से नहीं डिगा सकी। If it likes, can beat a hasty retreat from my story. स्टूका यदि चाहे तो मेरी कहानी से तुरंत पीछे हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट, ठीक इसके आरंभ में, इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। आरंभ में ही टाइगर किंग के बारे में महत्वपूर्ण बात का खुलासा करना आवश्यक है। एवरीवन हु रीड ऑफ हिम, प्रत्येक जो उसके बारे में पढ़ता है, will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. प्रत्येक व्यक्ति जो इनके बारे में पढ़ता है तो वह अपना एक अजय साहस से वाले आदमी से आमने सामने मिलने की स्वाभाविक इच्छा का अनुभव करेगा या मिलना चाहेगा। But there is no chance of its fulfillment, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति होने का कोई भी अवसर नहीं है। भारत सेड टू रामा, यानी भरत ने राम को कहा अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच्ड, टाइगर किंग पहुंच गया था, that final abode of all living creatures। जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में कहा था कि टाइगर किंग भी सभी जीवों के अंतिम घर में पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड,
कि टाइगर किंग मर गया है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसकी मौत का ढंग विशेष रुचिकर है, इसे केवल कहानी के अंत में ही उजागर किया जा सकता है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसका मरने का जो तरीका है, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, ये अलग रुचि का विषय है, यानी अलग रुचिकार है। इट कैन बी रिलेंट, इसे उजागर किया कर सकते हैं ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इस कहानी के अंत में। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट, सबसे मजेदार पहलू जो इसके अंदर है, ऑफ हिज डिमाइस, जो उसकी मृत्यु थी, was that as soon as he was born, यानी जो मृत्यु का सबसे मज़ेदार जो पहलू था कि जैसे ही उसका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड ए फोरटोल्ड, ज्योतिष शास्त्रियों ने उसको बता दिया था, दैट कि वन डे, एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि ये जो टाइगर किंग है ये अवश्य ही इसे मरना पड़ेगा, यानी एक दिन ये अवश्य मर जाएगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, चैंपियनों का चैंपियन बनेगा। बट लेकिन दे बाइट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड, परंतु उन्होंने अपने होठ चबाए और थूक अंदर निगल गया। When compelled to continue, the astrologers came out with it. जब उन्हें जारी रखने के लिए बाध्य किया गया, the astrologers came out with, तो ज्योतिष शास्त्रियों ने इसको बताया कि दिस इज ए सीक्रेट, कि एक बड़ा गुप्त मामला है, which should not be revealed at all, जो कभी भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी नहीं बताना चाहिए। एंड yet we are forced to speak out, एंड yet और तो भी we are forced to speak out, मुझे यदि बोलने के लिए बाध्य ही किया जाता है। The child born under the star will one day have to meet its death, कि इसका ऐसे तारे के तहत जन्म हुआ है, ऐसे ग्रह में इसका जन्म हुआ है कि बच्चे को एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। At that very moment, और उसी क्षण एक ग्रेट मेरिकल टुक प्लेस, एक बड़ा महान चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day old Jalani Jang Bahadur. एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक हैरान करने वाला एक शब्द समूह, हमरेज निकला फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day old जलानी जंग बहादुर। जंग बहादुर, जो जलानी जंग बहादुर था, उसके होठों से 10 दिन का जब वो था, उसकी एक हैरानी करने वाला शब्द समूह के अंदर से निकला। ओ वाइज प्रोफाइट, ओ बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं,
Everyone stood transfixed in a stupefaction. प्रत्येक व्यक्ति जड़ता से धंसा खड़ा हो गया। They looked wildly at each other. प्रत्येक ने एक दूसरों की तरह से, जैसे पागल होते हैं, पागलों की तरह से एक दूसरे की तरफ देखा। एंड blinked, और उनकी आंखें झपकने लगी। ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं। इट वॉज आई, ये वो मैं था हु स्पोक, जो ये बोला। दिस टाइम, इस समय, देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, संदेह करने का कोई अक्षेत्र नहीं है। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago. इट वॉज द इन्फेंट, ये एक छोटा सा शिशु, बोर्न जो अभी अभी पैदा हुआ बच्चा था, जस्ट 10 days ago, जो इसका जन्म 10 दिन पहले ही हुआ था। हु हैड एनुशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, और उसने बड़े स्पष्ट तौर से इन शब्दों का उसने उच्चारण किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, जो मुख्य ज्योतिष शास्त्री था या ज्योतिषवाणी करने वाला था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपने चश्मों को उतारा। एंड गेज्ड इंटेंटली, और बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा। एट द बेबी, उस बच्चे की तरफ देखा। इससे अगला कल करेंगे। One feet.